कैसे हो आप लोग। वीडियो का टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। सवाल यही है कि 2020 आ गया है, स्मार्टफोन को मार्केट में आए हुए भी काफी समय हो गया है, तो फिर हमारे देश में ऐसी कोई कंपनी क्यों नहीं है जो कि स्मार्टफोन बनाती हो। कंपनी तो है, नो डाउट है, बट उनके जो स्मार्टफोन बनते हैं वो इस लेवल के नहीं है कि वो Xiaomi, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस को टक्कर दे सकें। और यही कारण है कि उनके स्मार्टफोन ज़्यादा कुछ खास बिकते नहीं। अब सवाल यहां पर यह बनता है, आप सुनना सवाल क्या है। जब ये चाइनीज, नॉन चाइनीज कंपनीज इंडिया में आके अपना प्लांट लगा के इंडिया में फोन बना सकती है तो हम क्यों नहीं। क्या हमारे में गुदा नहीं है? क्या हम इतने कमजोर हैं या फिर इतने नालायक हैं कि हम लोग एक फोन ही बना सकते? अगर देखा जाए इन कंपनीज में हमारे ही वर्कर, हमारे अपने ही लोग फोन बना रहे हैं, तो फिर हमारे देश में कोई ऐसी कंपनी या फिर कोई ऐसा सेटअप क्यों नहीं बन रहा जो कि खुद फोन बनाए। चलो इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं। लेट्स सपोज, अब मैं स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्मार्टफोन में क्या बनाना होगा क्या नहीं बनाना होगा बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो यहां पर लेट्स सपोज मुझे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना है और मेरा जो ड्रीम है वो है IIT को टक्कर देना। तो क्या मैं अभी फिलहाल कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बना दूं जो कि IIT को टक्कर दे देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि IIT को मार्केट में अपनी वैल्यू बनाने के लिए काफी समय लगा है, काफी मेहनत की है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, ऑल्सो इन टर्म ऑफ रिसर्च। तो आज अगर कोई बच्चा, उसको ऑप्शन मिलती है IIT की, तो वो IIT जाना चाहेगा। तो ऐसा ही है यहां पर भी। कोई भी नई कंपनी अगर इस मार्केट में एंटर करती है तो उसको सबसे पहले इन चाइनीज ब्रांड को टक्कर देनी होगी। और चूंकि ये जो चाइनीज ब्रांड है, इन्होंने अपनी जड़ों को ऐसा जमीन में, हमारे देश में ऐसा घुसा दिया है ना कि इनको अब हिलाना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि कोई भी इंडियन कंपनी इस सेक्टर में कदम नहीं रखना चाहती। और जिन्होंने रखे थे अच्छे फोन लाके, वायु, यूरेका, इनकी जो जड़ें हैं ना वो हम लोगों ने खोद डाली। और मैं उन सभी लोगों से कहूंगा, ये आपकी कारस्तानी है, ये आपने जो इस कंपनी को बुरा भला कहा है। ठीक है, उस समय इंडिया में नहीं बना सकते थे तो उन्होंने चाइनीज फोन पर या चाइनीज में या कहीं पर चाइना में बना के उन पर अपना लेवल लगा के इंडिया में लाए तो सही। कंपनी तो इंडियन थी, बट आपको तो लगा कि ये कॉपी मार रहे हैं, उसी का कॉपी, उसी का जिरोक्स करके यहां पकड़ा दिया, बस लेवल चेंज कर दिया। तो आपने बुरा भला कहा, खुद तो दुबई बैठे हो हैं। नुकसान किसका हुआ? देश का। और इसी वजह से, क्योंकि आपको तो ठूस ठूस के पैसे मिलते हैं प्रमोशन के, आप ही की वजह से ये कंपनी डूबी थी। और यही कारण है कि उसके डूबने के बाद इन कंपनीज को मौका मिला। नहीं तो एक समय था जब माइक्रोमैक्स या फिर हमारी इंडियन कंपनी इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी कि वो इनको टक्कर दे सके, बट नहीं। आपको तो पैसा नहीं मिल रहा था, आपको प्रमोशन के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए इन्होंने पैसा नहीं दिया। आज आप ही की वजह से कोई इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में कदम नहीं रखना चाहता। नहीं तो पैसा हमारे देश में काफी लोगों के पास है कि वो एक काफी अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सके। जब बाहर की कंपनी हमारे देश में आके स्मार्टफोन बना सकती है, वो भी हम ही लोगों से, और वो भी हमारे ही जरिए, तो हम लोग खुद क्यों नहीं? क्योंकि आपकी ये कारस्तानी है। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन जो मार्केट है वो एक स्थिर मार्केट है। आज एक फोन आया तो उसके बाद अगला फोन एक साल बाद ही आएगा, ऐसा नहीं है। आज फोन आया, सेम कंपनी ने उसका अपग्रेड विद इन 2 मंथ लॉन्च कर दिया। ये कैपेबिलिटी वो लोग रखते हैं। तो इस समय इस कैपेबिलिटी तक पहुंचना एक नए फर्म के लिए, एक नए सेटअप के लिए बहुत ही मुश्किल है। और इसके पीछे की जो बुनियाद है ये हमारे जैसे ही लोगों ने हिलाई है। आज फिर भी इंस्टीट्यूट बनाने पर इंस्टीट्यूट चल जाएगा क्योंकि लोगों को, बच्चों को उसकी ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छी फैकल्टी रखते हो, अच्छा एकेडमिक्स रखते हो, तो नो डाउट
बच्चे आएंगे, बट एक अच्छा अगर आप फ़ोन लेके आते हो ना, उसको टक्कर देने के लिए 100 फ़ोन सामने हैं। और सबसे बड़ी मेंटेलिटी जो हमारे दिमाग में घुस चुकी है, हमें पैसा तो कम इन्वेस्ट करना है, बट उस कम पैसे में हमें एक बढ़िया चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर एक स्टार्टअप कंपनी आपको कैसे दे सकती है, और ऊपर से Xiaomi अपना अलग मॉडल चला के बैठा हुआ है। इसको फ़ोन तो सस्ते में बेचना है, अपने आप को घाटे में रख के बेचना है, और बाद में आपसे एक रिकवरिंग मतलब कि आवर्ती इनकम लेनी है। कैसे? मैंने एक वीडियो बना रखी है उसके ऊपर भी। तो फिलहाल कहानी यही है कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम लोगों के जो रवैया है ना, कम पैसे में अच्छी चीज़ लेने का, या फिर अपने देश की चीज़ों को धिक्कारने का, नकारने का, उसको बुरा भला कहने का, क्योंकि यहाँ पर सबको अपने मुंह से बोलने की आज़ादी है। मुझे पसंद आता है ठीक है, नहीं पसंद आता तो मैं गाली दूंगा, गलौज करूंगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं, कोई मेरे पर कानून नहीं लगता है। तो इसी रवैये से हमारे देश में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बन पाई है, और ना ही बन पाएगी जब तक आप इस सोच को नहीं छोड़ोगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो जाने से पहले बेल आइकन को दबा देना, ताकि भविष्य में आपसे मेरी ऐसी कोई वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।